नमो नमः, नमस्कार, वंदे संस्कृत मातरम। व्यंजन संधि भाग 8 के अंतर्गत मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ अनुनासिक संधि का एक सूत्र, यरोनुनासिके नुनासिको वा। जश्तु एवं चर्त संधि को पढ़ने के बाद इस सूत्र को पढ़ना परम आवश्यक है, क्योंकि जश्तु संधि से जिन झलों को जश आदेश होता है उन्हीं झलों को चर्त्व संधि से चर आदेश होता है और प्रायः उन्हीं झलों को और एकाद व्यंजन को यरोनुनासिके नुनासिको वा इस सूत्र से अनुनासिक परे रहने पर अनुनासिक आदेश हो जाता है। इसलिए ये तीनों संधियां एक दूसरे से संबद्ध हैं। तो जश्त्व संधि, चर्त्व संधि और यरोनुनासिके नुनासिको वा संधि, इन तीनों को आप एक साथ पढ़ें या क्रमशः एक के बाद एक पढ़ें तो आपको ये सारी संधियां बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ देखिए, अनुनासिक संधि का सूत्र यरोनुनासिके नुनासिको वा। हम इसका पदच्छेद करें तो यरह अनुनासिके अनुनासिकः वा, और यहाँ एक पदस्य अधिकार सूत्र आ रहा है। तो अन्वय करने पर इस अनुनासिक संधि की परिभाषा बनेगी पदस्य यरह अनुनासिके अनुनासिकः वा। अब हम इसके एक एक शब्द का या पद का अर्थ करते हैं। तो पदस्य अर्थात पद के षष्ठी लगी हुई है, पद के अंत में स्थित। यरह माने यर का, माने यर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का। अनुनासिके, देखिए यरह में षष्ठी थी, यहाँ अनुनासिक के शब्द में सप्तमी है। तो अनुनासिके माने अनुनासिक वर्ण परे होने पर अनुनासिकः अनुनासिक हो जाता है, अनुनासिक आदेश हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर वा। वा माने विकल्प से। मैंने पहले भी आपको बताया है कि विकल्प का अर्थ होता है, जो भी सूत्र विकल्प से होते हैं तो वो सूत्री कहता है कि ये संधि करना आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप चाहें तो संधि करें और न चाहें तो न करें। अब इस परिभाषा को देखने के बाद हमें यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि यर माने क्या, मतलब यर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, और अनुनासिक माने क्या, अर्थात अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं। तो इसके लिए चलिए हम चलते हैं माहेश्वर सूत्र पर। यदि प्रत्याहार बनाने की विधि आपने नहीं सीखी है तो आई बटन पर जाकर माहेश्वर सूत्र का वह वीडियो अवश्य देखें, जिसमें प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है वह विधि बताई गई है, ताकि आपको कोई सा भी प्रत्याहार देखकर यह ज्ञात हो सके कि इस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। हाँ, पर माहेश्वर सूत्र पर जानने से पहले यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जानना परम आवश्यक है कि ये यरोनुनासिके नुनासिको वा, यह सूत्र भले ही वैकल्पिक हो, पर कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं जहां संधि करते समय यह वैकल्पिक नहीं होता और अनिवार्य रूप से यह संधि करनी ही पड़ती है। तो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम उन महत्वपूर्ण नियमों पर भी चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और यह अवश्य जानें कि कहाँ यह सूत्र वैकल्पिक है और कहाँ अनिवार्य। तो हम माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले देखते हैं कि यर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। यदि हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये है वरट का य, यहां से लेकर ये सर का र, यहां तक यर प्रत्याहार बनेगा। मतलब य से लेकर
र तक के वर्ण। और इसको यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें केवल ह वर्ण, देखिए ह वर्ण में से भी ह छूट गया और हल में से भी ह छूट गया, तो यहाँ पर केवल ह वर्ण छूटा है, बाकी सारे व्यंजनों का समावेश हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यर प्रत्याहार में ह को छोड़कर सारे व्यंजन आते हैं। देखिए इसको हम मिटा देते, ये जितने पीले रंग के वर्ण इनको देखिए, य से लेकर के र तक के सारे वर्ण, य से लेकर र तक के सारे वर्ण यर प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अब हमें देखना है कि अनुनासिक वर्ण कौन से। तो वर्ग, पांचों वर्गों का जो पंचम वर्ण है वो अनुनासिक वर्ण कहलाता है। यदि हम इसको प्रत्याहार के रूप में जाने तो य से लेकर के म तक के ये पांचों अक्षर अनुनासिक कहलाते हैं, य म ग ण और न। अब यर और अनुनासिक का अर्थ जानने के बाद हमारी परिभाषा बहुत अच्छी तरह बन जाएगी कि पदस्य यरः अनुनासिके वा अनुनासिका। पदस्य अर्थात पद के अंत में स्थित यरः, यरः माने यर प्रत्याहार का, अर्थात ह को छोड़कर सारे व्यंजनों का। अनुनासिके, अनुनासिक परे रहने पर, अर्थात वर्ग के पंचम वर्ण य यमंगणनम मने क ख ग घ ङ य ण न और म, ये वर्ण परे रहने पर वा माने विकल्प से अनुनासिक माने अनुनासिक आदेश हो जाता है, अर्थात वर्ग का पंचम वर्ण ग य ण न और म हो जाता है। इस तरह से यरोनुनासिके नुनासिको वा की अब ये व्यवस्थित परिभाषा हमारे सामने आ गई है। तो आइए अब हम इस परिभाषा को उदाहरणों के माध्यम से और अच्छी तरह से समझते हैं। यहां पर हम यर प्रत्याहार को और अच्छी तरह समझते हैं। यर प्रत्याहार के अंतर्गत अभी हमने माहेश्वर सूत्र में जाना कि ह को छोड़कर सारे व्यंजन आ जाते हैं। तो हमारे पास जो व्यंजन हमने सीखे हैं वो 25 वर्गीय व्यंजन है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो ये सारे यर प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। फिर 4 अंतस्थ वर्ण य र ल व, ये भी यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और ऊष्म वर्णों में से ह को छोड़कर ये तीनों श, श और स, ये तीनों वर्ण भी यर प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अब हमें समझना है कि पदांत यर के बाद जब अनुनासिक वर्ण आता है तो उस यर प्रत्याहार की जगह पर भी अनुनासिक हो जाता है। पर इस सूत्र को समझने के पहले हमें याद करना पड़ेगा जश्त्व संधि का सूत्र झलाम जशंते। झलाम जशंते सूत्र में हमने पढ़ा कि पदांत झल को जश आदेश हो जाता है। यदि आपने इस संधि को नहीं पढ़ा है तो आई बटन पर जाकर इस संधि को विस्तार से पहले समझ लें, तब आपको यह बात बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। तो पदांत झलों को जो जश आदेश होता है, जश वर्णादेश होता है, वो नित्य होता है, वो विकल्प से नहीं होता। अर्थात आगे विराम हो तो भी होता है, आगे कोई स्वर हो तो भी होता है, आगे कोई व्यंजन हो तो भी होता है। माने हर हालत में जैसे ही कोई पदांत झल हो तो वो जश में बदल जाता है। तो यर प्रत्याहार में जो वर्ण है उनमें झल भी आते हैं। तो यर प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी झल होंगे पदांत, वो अपने आप जश में बदल जाएंगे। तो देखिए झल झल प्रत्याहार में हमने देखा था कि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण आता है। ये देखिए प्रथम,
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण, और श श स ह ये आते हैं। तो ये इतने वर्ण तो अगर पदांत में होंगे तो ये नित्य जश में बदल जाएंगे, इनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी, इनकी जगह पर जश आदेश हो जाएगा। ये देखिए, तो सारे झल तो जश में बदल गए। अब चूंकि झल में यर के सारे वर्ण नहीं आए, अभी यर के कुछ वर्ण बाकी है, क्योंकि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण आया, पंचम वर्ण शेष है। तो पंचम वर्ण पहले से ही पंचम है, तो इसको पंचम आदेश कैसे होगा? इसको पंचम आदेश नहीं हो सकता, मतलब ये स्वयं ही अनुनासिक है पूर्व से ही, तो यहाँ भी ये नियम लागू नहीं होगा। और य र ल व ये जो अंतस्थ वर्ण बचे, इनमें से भी य र और व ये तीन वर्ण ऐसे हैं जो अपवाद के सूत्र आने के कारण इनकी जगह पर भी अनुनासिक नहीं होता, केवल ल की जगह कहीं कहीं अनुनासिक का प्रयोग देखा जाता है, पर वो भी उच्चतम कक्षाओं में। तो अब ये यमंगणनम और यर लव भी यहाँ से हमें हटा देना पड़ेंगे, कि मतलब इनकी जगह पर भी अनुनासिक आदेश नहीं होना है। तो शेष बचा केवल जश। तो यहाँ विधान भले ये कहता हो कि यर को अनुनासिक हो जाता है, पर आप लोगों को यह बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि यर को अनुनासिक हो जाता है, ये नियम भले है, पर होता हमेशा झल की जगह जलाम जशवंते से बने जश को अनुनासिक आदेश होता है। चलिए हम जब उदाहरण देखेंगे तब आपको यह बात और अच्छी तरह समझ में आएगी। तो अब ये झलों की जगह जश हो गया, और इन जश के बाद जब अनुनासिक वर्ण आया, मतलब किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण जब आता है, तो ये जो जश है ये अनुनासिक में बदल जाते हैं और इनकी जगह पर अनुनासिक हो जाता है। देखिए, यह इतना सब कुछ मैंने यहाँ पर इसलिए समझाया कि आपको किसी किताब में कहीं नहीं मिलेगा। कई पुस्तकों में बड़ी भ्रामक स्थिति है, और वहां ये लिखा होता है कि प्रथम वर्ण के स्थान पर अनुनासिक आदेश होता है। प्रथम वर्ण के स्थान पर अनुनासिक आदेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रथम वर्ण अगर पदांत है तो वहां तुरंत जश्व संधि आएगी, और झलाम जशंते से उस प्रथम वर्ण के स्थान पर नित्य तृतीय वर्ण हो जाएगा, और फिर उस तृतीय वर्ण के स्थान पर ही यरोनुनासिके नुनासिको वा से अनुनासिक आदेश होता है। अभी हम उदाहरण देखेंगे तो यह बात आपको भली भांति समझ में आ जाएगी। देखिए, अब उदाहरणों के माध्यम से हम इस संधि को अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, सुहृद धन मम। अब ये सुहृद का जो द है, ये यर प्रत्याहार का वर्ण है, और इसके बाद ये मम का म, मतलब ये अनुनासिक वर्ण आ रहा है। अनुनासिक माने वर्ग का पंचम वर्ण, पवर्ग का पंचम वर्ण है ये, प फ ब भ म। तो यह म आने के कारण ये जो द है ये भी अनुनासिक में बदल जाएगा। तो किसका अनुनासिक? उसी वर्ग का अनुनासिक। अब ये द है, मतलब तवर्ग का वर्ण है, तवर्ग का यर प्रत्याहार का वर्ण है, तो ये द तथ दध न अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा, और हमारा शब्द बनेगा सुहृन धनमम। क्षम्यता, हमने सूत्र पढ़ा है यरोनुनासिके नुनासिको वा। वाह मने ये जो सुहृद, सुहृद के द की जगह जो न हुआ है वो विकल्प से होता है। तो हम चाहें तो करें और न चाहे तो न करें, तो यहाँ पर दो रूप बनेंगे। यदि हम यहाँ यह सूत्र लगाते हैं तो द की जगह न हो जाएगा और शब्द बनेगा सुहृन मम। और यदि हम विकल्प से यरोनुनासिके नुनासिको व सूत्र का नियम नहीं लगाते हैं, तो फिर ये सुहृद मम ये स्थिति भी बनेगी। मतलब विकल्प से
सुहृदमम और सुहृन्मम दोनों ही स्थितियां सही है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, षट मासाह। षट मासाह। और अभी जो मैंने आपको बात बताई थी कि जैसे ही षट का ये जो ट है, ये झल है और ये पदांत है। अब इसके आगे क्या है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। कोई सा भी पदांत झल जैसे ही आता है वैसे ही जश्व संधि काम करती है और उस झल को जश आदेश हो जाता है और जश्व संधि आएगी और षट मासाह के ट का जश हो जाएगा और उसी वर्ग का जश तो ट ठ ड, जश माने तृतीय वर्ण। तो झलाम जशवंते सूत्र तो आएगा ही और वो ट के स्थान पर ड कर देगा, माने ट के स्थान पर ड आदेश जश आदेश हो जाएगा। उसके बाद वावसाने सूत्र, वावसाने नहीं सॉरी, यरोनुनासिके नुनासिको वा सूत्र काम करेगा और इस ड के बाद ये म आ रहा है, मतलब वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक वर्ण आ रहा है, तो ये ड भी अनुनासिक में बदल जाएगा उसी वर्ग के अनुनासिक में। तो ट ठ ड ढ ण, ये अपने ही अनुनासिक में बदल गया और शब्द बनेगा षण्मासाः। और फिर वही स्थिति है कि विकल्प से चूंकि ये संधि काम कर रही है तो षण्मासाः अगर झलाम जशवंते की माने तो षड्मासाः, और यरोनुनासिको नुनासिको वा सूत्र का यदि हम प्रयोग करें तो षण्मासा, ये दो स्थितियां बनेंगी और दोनों ही संध्यक्षर सही, संधि संध्यक्षर नहीं संधि के पद दोनों ही सही है। अगला उदाहरण देखिए, तत् नयनम। यहां पर भी वही स्थिति है कि जैसे ही ये तत् पदांत झल आया वैसे ही झलाम जशंते संधि आएगी और इस तत् के त को जश में बदल देगी और तद नयनम ये स्थिति बनेगी। झलाम जशंते से तद नयनम स्थिति बनेगी और फिर हमारा यरोनुनासिके नुनासिको वा सूत्र आएगा और ये नयनम का न चूंकि अनुनासिक वर्ण है और उसके ये यर के बाद आ रहा है तो ये यर जो है वो अनुनासिक में बदल जाएगा उसी वर्ग का अनुनासिक, तो त थ द द न, और ये दो स्थितियां बनेगी तन्नयनम। यदि हम संधि करते हैं तो तन्नयनम और यदि हम विकल्प से संधि नहीं करते हैं तो तदनयनम, ये दो स्थितियां बनेंगी और दोनों ही संधि के जो पद है वो सही माने जाएंगे। अब यहाँ जो उदाहरण आप देख रहे हैं, उत धन नति, यहाँ देखिए उत उपसर्ग है और नति शब्द जो है वो धातु का बना हुआ है। यदि आपने संधि की भूमिका का वीडियो देखा है तो वहां हमने आपको बताया है कि कहां कहां संधि करना अनिवार्य होती है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर संधि की भूमिका का वीडियो अवश्य देखें। वह वीडियो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों के नियमों में काम आने वाला वीडियो है। तो वहां हमने पढ़ा कि संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो, माने धातु और उपसर्ग के बीच यदि संधि का प्रसंग बनता है तो वहां संधि करना आवश्यक होता है। तो यहाँ यरोनुनासिके नुनासिको वा संधि में भले ही वा शब्द लगा हुआ है, मतलब विकल्प से संधि होना है ऐसा लिखा है, पर इस नियम के अंतर्गत यहाँ विकल्प से संधि नहीं होगी, नित्य होगी। माने उपसर्ग और धातु के बीच यदि संधि होने का प्रसंग आएगा और वहां पर यरोनुनासिके नुनासिको वा संधि काम कर रही होगी तो वो नित्य होगी, वो विकल्प से नहीं होगी। तो यहाँ देखिए हम एक दो उदाहरणों से इस बात को समझते। तो देखिए उत उपसर्ग है और ये नति जो है धातु का शब्द है, तो इसलिए यहाँ पहले जलाम जशंते तो आएगा ही, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे ही उत माने ये पदांत झल दिखा वैसे ही जलाम जशंते ने आकर
इस त को द में बदल दिया, माने इसको जश आदेश हो गया। अब इस द के बाद ये नति का न, मतलब इस यर प्रत्याहार के बाद यह अनुनासिक वर्ण आ रहा है, तो ये द अनुनासिक में बदल जाएगा अपने ही वर्ग के, तो द का अनुनासिक होगा न, और हमारा पद बनेगा उन्नति ही, उन्नति ही। और ये उन्नति ही शब्द जो बना, अब ये चूंकि धातु और उपसर्ग के बीच की संधि थी, तो यहाँ कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि नित्या धातु उपसर्गयो, धातु और उपसर्ग के बीच जब संधि का प्रसंग आता है तो वहां संधि नित्य करनी होती है, वहां संधि वैकल्पिक नहीं होती। तो उदनति रूप नहीं बनेगा, उन्नति ही एक ही रूप बनेगा। अगला उदाहरण देखिए, उत्मेषः। देखिए हलंत त वाली स्थिति, जितने भी 22 उपसर्ग हैं उनमें ये एक ही उपसर्ग ऐसा है जहां पर ये यरो नुनासिके नुनासिको व संधि का सूत्र लगने के प्रसंग बनते हैं। तो देखिए उत्धन मेषः, वही स्थिति आई, जलाम जशंते आया, तो त को जश हो गया, मतलब त का तृतीय वर्ण हो गया उद, और फिर ये मेषः का म, माने अनुनासिक आगे आने की वजह से इस यर को अनुनासिक आदेश हो गया, और द की जगह पर अनुनासिक हो गया उसी वर्ग का त थ द ध न, और हमारा शब्द बना उन्मेषः, उन्मेष। अगला उदाहरण देखिए, उत्नयनम, झलाम जशंत सूत्र लगा, उदनयनम बना, और फिर इस द के बाद ये नयन का न माने अनुनासिक वर्ण आने की वजह से ये द भी अनुनासिक में बदल गया, यरो नुनासिके नुनासिको वा से, और हमारा शब्द बना उन्नयनम, उन्नयनम। तो यहाँ आपने देखा कि धातु और उपसर्ग के बीच जब जब यरो नुनासिके नुनासिको वा सूत्र लगेगा तो वो नित्य लगेगा, विकल्प से नहीं लगेगा। अभी एक दो प्रसंग और ऐसे हैं जहां यह सूत्र नित्य काम करेगा। तो आइए अगली स्लाइड में देखते हैं कि वह प्रसंग कौन सा है। जहां पर समास का प्रसंग आता है, देखिए यहाँ हमारे पास एक सामने एक उदाहरण है, जगत नाथ। यहाँ जगत के नाथ, जगतः नाथः, ऐसा समस्त समास हम कर रहे हैं। तो जगतः के षष्ठी का लोप करके हमने जगत शब्द को मूल रूप में लाया है, जगत नाथ। तो यहाँ समास का प्रसंग बन रहा है। और उसी वीडियो में हमने बताया था कि संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे, जब समास का प्रसंग हो और वहां संधि हो रही हो तो वहां नित्य होती है। इसलिए समास के प्रसंग में भी अगर यरो नुनासिके नुनासिको वा संधि का प्रसंग उपस्थित हो रहा है तो वो संधि नित्य होगी, विकल्प से नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए समास का प्रसंग है, जगतः नाथः, जगन्नाथ। तो यहाँ पर देखिए जगत का त पदांत झल है, तो झलाम जशंते संधि आएगी, जलाम जशंते सूत्र से जगत के त को जश हो गया, मतलब जगद हो गया, जगदनाथ। और फिर वही स्थिति बनी कि ये अनुनासिक आ रहा है नाथ का, तो इस वजह से इस द को भी अनुनासिक हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा जगन्नाथः, जगन्नाथः। यहाँ विकल्प से जगन्नाथ नहीं बनेगा क्योंकि समास का प्रसंग है। आगे देखिए, दिक् नागः, यहाँ पर भी वही स्थिति है, समास का प्रसंग है। तो पहले जलाम जशवंते से दिक के क को जश होगा, माने दिग होगा, और फिर आगे न आने की वजह से इस ग की जगह फिर पंचम वर्ण हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा, और शब्द बनेगा दिंग नागः, दिंग नागः। दिग नागः विकल्प से नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ समास का प्रसंग है।
इसी तरह देखिए षट मुख, यहाँ पर भी समास का प्रसंग है। षट मुखानि यस्य सह, बहुब्रीहि समास का प्रसंग है, इसलिए यहाँ पर भी नित्य संधि होगी, विकल्प से नहीं होगी। तो देखिए षट का ट है, ये पदांत झल है, तो इसको जश आदेश हो जाएगा झलाम जशंते से, षट की जगह हो गया षड। और फिर आगे मुख का म, ये अनुनासिक वर्ण आने के कारण ये ड भी अनुनासिक में बदल जाएगा। टवर्ग का अनुनासिक होता है ट ठ ड ढ ण, और हमारा पद बनेगा षण्मुखः, षण्मुखः। चलिए अब अगला प्रसंग देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ पर एक संधि का प्रसंग है, चित धनमयम। एक वार्तिक है, प्रत्यये भाषायाम नित्यम। इस सूत्र के अनुसार जब किसी शब्द से कोई प्रत्यय जुड़ रहा हो और वहां यरोनुनासिक नुनासिक को वा संधि लग रही हो, तो भी वो विकल्प से नहीं लगेगी, नित्य लगेगी। तो यहाँ पर देखिए मयट प्रत्यय का मयम है, तो चित्त को चिद हुआ झलाम जशवंते से, और ये म आगे आने के कारण, मने अनुनासिक आगे आने के कारण ये द भी अनुनासिक में बदल गया, त थ द ध न, और हमारा शब्द बना चिन्मयम। अब चूंकि यहाँ पर समाज जैसा ही प्रत्यय का प्रसंग है, तो यहाँ पर भी संधि नित्य होगी, विकल्प से चिदमयम ऐसा रूप नहीं बनेगा, चिन्मयम ही बनेगा। इसी तरह तन्मय शब्द भी बनेगा, तदमयम तन्मयम। वाक्मयम, यहाँ पर भी मयट प्रत्यय है, तो इस कारण यहाँ भी विकल्प से संधि नहीं होगी, नित्य होगी। वाक को जलाम जशुनते से वाग हुआ, और फिर यरो नुनासिक के नुनासिको वा से ग की जगह पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण ङ हो जाएगा और शब्द बनेगा वांगमयम। अगला उदाहरण देखिए, तत् मात्रम, यहाँ मात्रच प्रत्यय लगा हुआ है, तो प्रत्यय का प्रसंग है, इसलिए यहाँ पर भी नित्य संधि होगी, और झलाम जशंते से तद मात्रम, और यरो नुनासिके नुनासिको वा से द की जगह पर न होकर के हमारा शब्द बनेगा तन मात्रम। चलिए अगली स्लाइड में हम एक और नई चीज देखते हैं। हाँ, पर उस महत्वपूर्ण बात को जानने से पहले, उस महत्वपूर्ण नियम को जानने से पहले एक और महत्वपूर्ण काम जल्दी से आप लोग कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, आपको अनुनासिक संधि अच्छी तरह समझ में आ रही है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके बाद अब हम करने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात, जो सभी संस्कृत के अध्येताओं को ध्यान में रखकर ही संधि करनी चाहिए। देखिए यहाँ एक पद लिखा हुआ है षण्णवति, और वो यरो नुनासिके नुनासिको वा का ही प्रसंग है। पर इस पद के माध्यम से हम यहाँ पर एक नियम समझाना आपको चाहते हैं कि जब संधि का प्रसंग उपस्थित होता है, तो कभी कभी तो एक ही नियम लगता है और पद पूर्ण हो जाता है, पर कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि एक के बाद एक के बाद एक संधि के अनेक सूत्र लगते जाते हैं, और पद के अंत तक पहुंचते पहुंचते कभी कभी एक दो तीन चार या उससे ज्यादा भी सूत्र अपना काम करते हैं, और अंत में जाकर वह पद पूर्ण होता है। तो यहाँ पर ये जो षण्णवति शब्द है, इसमें यरो नुनासिके नुनासिको वा सूत्र तो लगा ही है,
पर उसके पूर्व देखिए 2 सूत्र और लगेंगे। हम एक सूत्र लग रहा है वो तो हम शुरू से देख रहे हैं कि झलाम जशवंत आ रहा है और वो हर झल को जश में बदल रहा है। अब यहाँ देखिए क्या स्थितियां बनती है। षट धन नवति। अब ये षट का ट है, ये झल है, तो झलाम जशंते सूत्र आएगा और इस ट की जगह पर ड हो गया, क्योंकि जलाम जशंते सूत्र जो है वो अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है, तो वो सबसे पहले लगता है और षट की जगह षड हो गया। अब इसके बाद देखिए स्थिति क्या बन रही है कि इस ड के बाद आ रहा है न। इस ड माने ये यर है, ये यर प्रत्याहार का वर्ण है। इस यर के बाद ये अनुनासिक वर्ण आ रहा है, तो यहाँ यरोनुनासिके नुनासिको वा संधि काम करने जा रही है। पर उसके पहले यहाँ पर एक संधि और आ रही है और वो संधि है ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि का नियम हमने पढ़ा था कि यदि शकार और टवर्ग के संपर्क में सकार और तवर्ग आता है तो वो सकार और तवर्ग शकार और टवर्ग में परिवर्तित हो जाता है, उसको शकार और टवर्ग आदेश हो जाता है। तो ष्टुत्व संधि का नियम भी अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर आप ष्टुत्व संधि को भी अच्छी तरह देख लीजिए। ये एक संधि आ रही है और एक यरोनुनासिके नुनासिको वा संधि भी आ रही है कि न के बाद माने न के पूर्व अर्थात अनुनासिक के पूर्व ये यर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, तो ये अनुनासिक में बदल जाएगा। अब हमारे सामने प्रश्न उपस्थित होता है कि हम पहले ष्टुत्व संधि का प्रयोग करें कि हम अनुनासिक संधि का प्रयोग करें। मतलब ष्टुत्व संधि का नियम हम पहले लगाए कि अनुनासिक संधि का नियम पहले लगेगा। तो पहले ष्टुत्व संधि का नियम हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि ष्टुनाष्टु संधि जो है उसका नंबर है 8×4=41, माने 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 41वां सूत्र है और वावसाने उसी अध्याय के चतुर्थ पाद का 56वां सूत्र है। तो पहले 41वां सूत्र लगेगा और ष्टुनाष्टु संधि काम करेगी और इस ड के कारण, इस ष्टु के कारण ये जो स्तु है माने तवर्ग का जो वर्ण है वो टवर्ग में बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा? यथा संख्या तथ दध न, ये 5वां वर्ण है तो टवर्ग का भी 5वां वर्ण हो जाएगा ट ठ ड ढ ण, और ये स्थिति बनेगी षड णवति। अब हमारा यरोनुनासिके नुनासिको वा सूत्र काम करेगा और इस ड की जगह पंचम वर्ण मतलब अनुनासिक वर्ण हो जाएगा और स्थिति बनेगी षण नवति, और हमारा संधि करने के बाद ये पद बनेगा षण्णवति ही। इस तरह से हमने देखा कि एक पद की सिद्धि करने में कभी कभी अनेक सूत्र काम करते हैं। अभी जब हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे कि विसर्ग संधि को पढ़ते समय विसर्ग संधि के नियम तो लगेंगे ही, साथ में कई जगह स्वर संधि के नियम भी काम करेंगे और कई जगह व्यंजन संधि के नियम भी काम करेंगे और हमें उन सारे नियमों के अनुसार क्रमशः शब्दों में वो आदेश करते हुए हमें अपना पद बनाना पड़ेगा। इसलिए विसर्ग संधि पढ़ने के पहले व्यंजन संधि और स्वर संधि के सारे नियम हमें भली भांति मालूम होने चाहिए। आशा है आपको अनुनासिक संधि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।